कहते हैं कि परमेश्वर तभी काम करता है जब हम अपने जीवन में अपने पवित्रताई को क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं। जब तक आप अपने पवित्रताई को संभाल कर नहीं रखोगे, परमेश्वर काम करना नहीं करेगा। आपका गरीबी नहीं जाएगा, चाहे आप कितना भी रात भर प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जब तक आप पवित्रताई में नहीं हो तब तक आपका जीवन कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, सबसे पहले हमको अपने चाल चलन को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले जो बोलने की शैली है उसको बदलना पड़ेगा। सबसे पहले जो देखने की शैली है उसको बदलना पड़ेगा। सबसे पहले जो चीज़ पहले कर रहे थे उसको छोड़ना पड़ेगा। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में क्या क्या करना पड़ेगा पवित्रताई में चलने के लिए। बना रहे इस वीडियो में अंत तक। सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे राजा के पुत्र हैं जो राजा पवित्र है, जो राजा लहू बहाया, जो राजा किसी को गाली नहीं दिया, आप उसके बेटे हैं। अगर आप गाली देते हैं, आप किसी को अशब्द बोलते हैं, तो आप उस राजा के बेटे का अपना अपमान नहीं कर रहे हैं, आप उस राजा का अपमान कर रहे हैं जिसके आप बेटे हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अगर अपने जीवन में पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, तो अपना अपमान नहीं कर रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह का अपमान कर रहे हो, क्योंकि आप उसके बेटे हो, उसके हाथों से आप बनाए गए हो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप कभी भी पाप करें तो ये सोचें कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं अपने अपमान के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई दूसरा व्यक्ति जानेगा और आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा तो क्या कहेगा, आपके पिता का अपमान होगा, आपके फादर का अपमान होगा। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका अपमान आपके द्वारा होगा। तो सोचिए कि आप कैसे इंसान हो जो कि प्रभु का भी नाम आप बदनाम कर रहे हो। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप लोग पवित्र बनिए। दूसरी बात है, सबसे पहले अगर हमको जय में चलना है तो अपने जो मुख से वर्ड को बोल रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा। जो चीज़ देखना चाहते हैं अपने जीवन में वो चीज़ बोलना शुरू करना पड़ेगा। अगर जो चीज़ आप चाहते हो कि मैं एक बड़ा सा घर में रहूं, आप बोलना शुरू कर दो, यीशु के नाम से मैं बड़ा घर लेना चाहता हूं। एक दिन में अगर आप किसी बीज को बोते हो तो फल नहीं आता है, कितने दिनों में आता है, समय लगता है। उसी प्रकार धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन फल आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, फल उसी के जीवन में आता है जो फल के पीछे अपने जीवन को यापन करता है, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करता है। तो आप अपने जीवन में हमेशा एक बात याद रखें कि आप परमेश्वर के फल को पाने के लिए तैयार रहें, आप परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए तैयार रहें। तब जाकर आपके जीवन में क्या होगा, वो पवित्रताई का चिन्ह आएगा। और जब चिन्ह आ जाएगा तो आपके जीवन में कोई गरीबी नहीं रहेगी, क्योंकि गरीबी एक श्राप है। पैसे हमारे जीवन में क्या करते हैं, हमारे ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, हमको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता पैसा। चाहे वो अंबानी हो, चाहे एक ठेला चलाने वाला हो, हर किसी को उस सिंहासन के सामने खड़ा होना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने, और उसका न्याय होगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप जितना हो सके प्रभु में समय बिताएं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरे में दिया गया समय और किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए आप प्रभु में अधिक से अधिक समय बिताएं। जय मसीह की। प्रीज द लॉर्ड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।